अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ खैर वफ़ियत से हों और जहाँ भी हों खुश रहें। मेरा नाम है शहबाज जूनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो कैप। हमारा डेली बेस का जिस वीडियो का जो टॉपिक होता है वो यही होता है कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर किया जाए और आपको मार्केट के लिहाज से हर मार्केट के अंदर अप एंड डाउन का ज़रूर बताया जाए, जिससे आप उसके अंदर ट्रेड लें और आपको प्रॉफिट हो। अगर हम बात करते हैं मार्केट की, कि मार्केट के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आई है और कितनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकली है। अगर हम रात की वीडियो की अकॉर्डिंग देखते हैं तो $1 बिलियन की कमी हुई है मार्केट के अंदर, जो यहाँ पे 1 ट्रिलियन 0.10 बिलियन में शो हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ कॉइन के ऊपर, देखते हैं किस कॉइन ने कितना ज़्यादा अपने आप को गेन किया है और किस कॉइन ने वीक हुआ है, और स्ट्रॉन्गर जोन की बात करेंगे और वीकर जोन की बात करेंगे, और आज के दिन इस चीज़ के ऊपर बहस करेंगे हमें किस कॉइन में किस टाइम एंट्री लेनी चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट हो और हम अपनी पोर्टफोलियो में यूएसडीटी की फॉर्म में या यूएसडीटी की मदद से डॉलर को स्टॉक कर सकें। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीटीसी की। बीटीसी $23,854 पे ट्रेड हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसकी कि ये इसकी स्ट्रॉन्गर जोन है और वीकर जोन है। अगर बीटीसी 23,950 पे पहुंचता है और ये वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी स्टे कर जाता है, रजिस्ट कर जाता है, या वहाँ से मार्केट क्रैश नहीं होती, तो बीटीसी नेक्स्ट 25,000 का हाई लगाने की कैपेसिटी रखता है। अगर मार्केट के अंदर इसकी वीकर जोन की बात करें तो इसकी वीकर जोन होगी 23,200। अगर मार्केट 23,200 में इंटर हुई तो मार्केट क्रैश करेगी, और मार्केट के अंदर जो क्रैश होगा वो होगा 700 से लेके $600 का क्रैश। उस टाइम इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा जब मार्केट अपने वीकर जोन से नीचे की तरफ जाएगी। अदरवाइज़ अगर इसके अंदर देखते हैं तो $400 का मज़ीद क्रैश है। 23,300 और 23,400 तक मार्केट जा सकती है, और वहाँ से मार्केट रिकवरी करने की भी फुल कोशिश करेगी। अगर वहाँ से मार्केट रिकवरी नहीं करती और ये वीकर जोन में जाती है तो मार्केट क्रैश कर जाएगी। हमारा इसके अंदर जो आर्डर बनेगा, सबसे पहला आर्डर बनेगा 23,300 पे। अगर हमें मार्केट नज़र आती है तो हमने इसके अंदर एक ज़रूर आर्डर लेना है। अगर मार्केट वीकर जोन में जाके दाखिल होती है और उस स्ट्रेटजी को हमने कैसे, किस हिकमत अमली से उस ट्रेड से बचना है और लॉस से बचना है, फिर हमारा इसके ऊपर दूसरा जो ट्रेड होगा वो होगा 22,800 के ऊपर, 22,700 के ऊपर, क्योंकि हमारा पहला ट्रेड जो था ना वो 23,300 पे था। मगर ये उस वक्त होगा जब मार्केट वीकर जोन में जाएगी और क्रैश करना स्टार्ट होगी। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट आज के दिन वीकर जोन में पहुँच सके या वीकर जोन में चली जाए और क्रैश कर सके। अगर बात करते हैं इथीरियम की, तो इथीरियम $1,715 पे ट्रेड हो रहा है, और इसकी जो स्ट्रॉन्गर जोन है वो 1710 और 1715 ही है। जिस पोजीशन पे ये खड़ा है ये इसकी स्ट्रॉन्गर जोन है। अगर ये मार्केट शाम के 4 बजे से लेके 3 बजे तक मार्केट इसी पोजीशन पे रहती है, अगर यहाँ से ये $25 भी गेन होता है और $1,740 के अंदर इंटर होता है, वो इसकी होगी बिल्कुल स्ट्रॉन्गर जोन, और ये मार्केट वहाँ से पंप कर जाएगी। और इसके अंदर जो पंप होगा वो होगा $70 का। अगर ये वहाँ से $25 यहाँ से जिस पोजीशन पे खड़ा है, ये खड़ा है $1,716 और $15 के ऊपर। अगर ये मार्केट 1740 तक पहुंचती है, अगर ये 1740 तक पहुंच गई और वहाँ ये 15 से 20 मिनट भी रुक गई, तो मार्केट एक नया हाई लगाने की तरफ बढ़ जाएगी, और वो होगा 1820 का, $1800 का। एक मरतबा ये 1790 से क्रॉस हुई और ये फिर दोबारा मुड़ के वापस नहीं आएगी, जिस चीज़ का मैं हर वीडियो में आपके साथ जिक्र करता रहता हूँ। अगर मार्केट 1650 पे आती है, जो मार्केट का वीकर जोन होगा वो होगा 1680, और अगर मार्केट अपने वीकर जोन को तोड़ जाती है और 1650 और 1640 पे नज़र आती है तो फिर मार्केट क्रैश कर जाएगी।
नेक्स्ट डे भी ये क्रैश करेगी और आने वाले दिन में ये कितना क्रैश लंबा चल सकता है ये आने वाले दिन में ही और आने वाले टाइम पे ही हमें पता चलेगा और हम इसके ऊपर अपना रिव्यू लेकर आएंगे। आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिए और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट सिग्नल आते रहें और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अपना इथीरियम का आज का जो ट्रेड है उसको फाइनल करते हैं। अगर इथीरियम हमें 1680 और 1690 के दरमियान में नज़र आता है तो फिर जाकर हम इसके अंदर अपनी बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ हम इसके अंदर बाइंग नहीं करेंगे। हमें इस टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप बाइनेंस यूज़ करते हैं तो बाइनेंस के अंदर जाकर आप लिमिट लगा सकते हैं। अगर आपको लिमिट लगाना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स करके कह सकते हैं, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बाइनेंस के ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि आपने कैसे लिमिट लगानी होती है किस कॉइन के ऊपर जब सेल और बाय करना होता है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं BNB की कि BNB इस टाइम किस पोजीशन पे है। और BNB एक अच्छी परफॉर्मेंस में और एक अच्छे टाइम पीरियड से गुजर रहा है। अगर आप देखें तो BNB ने कोई राउंड अबाउट $72 का नेक्स्ट वीक से अबव हुआ है। अगर हम बात करते हैं BNB की आज की ट्रेड की तो BNB इस टाइम ट्रेड हो रहा है $290 पे और हमारा इसके अंदर जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा $285 के ऊपर। और एक चीज़ नोट कर लेना, जब भी आप आल्ट कोइन में या किसी और कोइन में ऑर्डर लेने जाते हैं सबसे पहले एक नज़र BTC को ज़रूर देख लिया करें। BTC का चार्ट ओपन करके एक मरतबा चेक कर लिया करें कि BTC यहाँ से क्रैश होगा या BTC यहाँ से अप होगा। उस लिहाज से आप किसी नेक्स्ट कॉइन में जाकर अपनी एंट्री जो होती है ना वो 70% से लेके 60% आप अपनी राइट एंट्री लेते हो और आपको वहाँ से प्रॉफिट होती है। बाज़ों का तो होता क्या है, होता ये है कि हम ना BTC को चेक करते हैं ना मार्केट को चेक करते हैं, हम सीधा जाते हैं बाइनेंस ओपन करते हैं, हमारा जो मर्ज़ी दिल करते हैं हम वो कॉइन बाय करके अपनी पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है आपको वक्ती तौर पे लॉस नज़र आ रहा होता है और वो लॉस आपको कुछ टाइम के बाद अजीब फील होना स्टार्ट हो जाता है। आप मार्केट से थोड़ा सा हट जाते हो जिसकी वजह से आप 2 या 3 या 5 दिन एक अच्छा ट्रेड नहीं ले पाते हो। उसका रीज़न क्या है, उसका सबसे बड़ा यही रीज़न है कि आप लोगों की वो छोटी सी एक मिस्टेक कि जब भी आप ऑर्डर लेते हो और उस कॉइन को चेक नहीं करते हो जिसके साथ ये चल रहे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉइन की जिसके अंदर आज की हमारी एंट्री बनेगी और किस टाइम के ऊपर बनेगी। उसका नाम है सोलाना। अगर सोलाना में हमने एंट्री लेनी है तो किस टाइम फ्रेम पे लेंगे और किस टाइम लेंगे। इस टाइम सोलाना $42 पे है। अगर सोलाना आपको 40.10 पे या $40 पे ही नज़र आता है आप फिर जाके सोलाना के अंदर एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ आप एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि सोलाना स्टक हुआ पड़ा है। ये 41 से लेके 43 के दरमियान घूम रहा है। टोटल $2 का ये ट्रेड दे रहा है। अगर इससे अच्छा प्रॉफिट उठाना है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब वो कितना हो सकता है इंतज़ार, और जैसे ही BTC क्रैश करेगा या इथीरियम क्रैश करेगा तो वो इंतज़ार भी आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने उसके ऊपर नज़र लगा के देखी हुई है या नज़र लगा के बैठे हैं या आप अपने पोर्टफोलियो में उसकी लिमिट लगा देते हैं बाइनेंस के अंदर तो फिर ये कॉइन आपको आपकी मर्ज़ी से मिल सकता है। मगर ये कब मिलेगा इसका कोई आइडिया नहीं, ये तब आपको आपकी पोर्टफोलियो में आएगा जब मार्केट क्रैश करेगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉट कॉइन की। इसके अंदर आज का हमारा जो ट्रेड है वो कहाँ पे बनेगा और ये अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट पूरा वीक हमें एक अच्छा ट्रेड देने के लिए तैयार हो गया। और इस जिस तरह से ये परफॉर्मेंस कर रहा है वो खुद ब खुद एक मिसाल है और ये अच्छी चीज़ है। अगर हमने इसके अंदर ट्रेड लेना है तो हमें इसके अंदर भी इंतज़ार करना पड़ेगा। ये 8.48 पे ट्रेड हो रहा है और हमारा इसके अंदर जो ट्रेड बनेगा वो $8.10 पे, क्योंकि ये हमें 30 से लेके 40 सेंट का डेली बेस प्रॉफिट दे रहा है और वो एक अच्छा प्रॉफिट है। अगर हम इसके अंदर $100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं और $100 के ऊपर हमें पर कॉइन $30 प्रॉफिट देता है तो 10 से लेके 12 कॉइन आप इजीली $10 से $12 इजीली यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हो।
एक चीज़ नोट कर लें, कभी भी जज्बात से फ़ैसले नहीं किया जाते, क्योंकि ये मार्केट है, इसका कोई पता नहीं कि किस टाइम ये किस डायरेक्शन पे मूव हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं और ज़िक्र करते हैं एवेक्स की कि एवेक्स को हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए। एवेक्स इस टाइम $25 के दरमियान घूम रहा है 24.50 पे, और हमारी इसके अंदर जो बाइंग होगी वो होगी 22.90 पे। ये ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने इसका पूरा चार्ट देखा है, उसके बाद आप लोगों को मशवरा दिया है कि आपने इसके अंदर कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो आपको 22.90 पे इसको बाय करना है, और ये आपको $2 से $3 का अच्छा ट्रेड देगा, क्योंकि ये भी हमारा इस टाइम उस पोजीशन पे आ गया है कि ये भी डेली बेस की ट्रेड देने के लिए तैयार हो गया है। अगर बात करते हैं यूनिस्वैप की, तो यूनिस्वैप को हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए और ये हमें कहाँ पे प्रॉफिट देगा। अगर आप डेली बेस के ऊपर ट्रेड करते हैं और कहते हैं कि हमें डेली बेस के ऊपर किस कॉइन में प्रॉफिट हो, तो यूनिस्वैप को आप मिस ना किया करें। यूनिस्वैप आपको 70 सेंट से लेकर 50 सेंट का डेली ट्रेड देता है। इस टाइम ये $9 पे ट्रेड हो रहा है। 8.50 पे आपकी बाइंग होगी, और ये आपका 10.50 पे 9.50 पे जाएगा। आपने इसके अंदर $2 की प्रॉफिट लेनी है कम से कम, क्योंकि ये एक ऐसा कॉइन है जो 30 से लेके $40 का हाई लगा सकता है किसी भी टाइम। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉइन को ऐड करते हैं। शिबा इनू को आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि शिबा इनू बिल्कुल हमारी समझ से बाहर हो गया है। ये भी स्टक हुआ पड़ा है, कोई ये ट्रेड देने के लायक नहीं बचा अभी इस टाइम, जिस तरह इसकी मार्केट क्रैश हो रही है या एक जगह पे ये रुका हुआ है। जब इसके अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और ये पंप होना स्टार्ट होगा, मैं आप लोगों को ज़रूर इसका सिग्नल दूंगा। अगर आपको डेली बेस के ऊपर और जल्द से जल्द सिग्नल चाहिए, तो आप मेरा फेसबुक पेज और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा लिंक, उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से सिग्नल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इथीरियम का टोकन है, इथीरियम क्लासिक, जिसने एक अच्छी परफॉर्मेंस की है। रिसेंटली मैंने जिक्र किया था, मैंने कहा ये सितंबर और अक्टूबर में 60 से लेकर $50 का हाई लगा सकता है। उस वक्त ये $28 पे था, और आप लोगों के सामने है इस टाइम ये $41 के राउंड अबाउट ट्रेड हो रहा है, $40 पे ट्रेड हो रहा है, और ये $44 का हाई लगा के फिर वापस हुआ है $4 से $5 का इसके अंदर क्रैश जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर हमें ट्रेड जो होगा वो किस पोजीशन पे लेना होगा, ये जैसे ही हमें 37 और 38 पे नज़र आए तो हमने तब इसके अंदर एक ट्रेड लेना है, अदरवाइज़ हमने इससे ट्रेड नहीं लेना, ये चाहे $100 पे भी क्यों ना चला जाए। आगे बात करते हैं लाइट क्वीन की। लाइट क्वीन पिछले 2 दिन से अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, और कल का ये भी एक जगह पे स्टक हो गया है, ना तो अप हो रहा है ना डाउन हो रहा है, एक ही सम्मत में ये चल रहा है। अगर आपको इसके अंदर एक अच्छा ट्रेड लेना है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसकी हमारी ट्रेड बनेगी $57 के ऊपर। जैसे ही ये $57 पे जाए या $58 पे, फिर जाके आपने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज़ नहीं लेनी, क्योंकि जो इस टाइम ये मार्केट नज़र आ रही है, इसका ये एक जगह पे स्टक होना या रुकना, तकरीबन 24 घंटे से ये एक जगह पे ही घूम रही है, ये अच्छा साइन नहीं होगा। क्योंकि रीज़न क्या होता है, जब भी मार्केट एक जगह पे आती है और 1 या 2 दिन ठहर जाती है, तो मार्केट जो उसके अंदर एक क्रैश होता है ना, वो कन्फर्म किया जाता है 60%। क्योंकि मार्केट यहाँ पे गेन हो रही थी, तब जाकर एक जगह पे स्टक हुई है, तो इसके अंदर जो ख़तरा होता है ना, वो क्रैश करने का ज़्यादा होता है, और अप होने के चांसेस इसमें 40 और 35% के होते हैं। अगर मार्केट क्रैश कर रही होती है और मार्केट के अंदर बेरिश ट्रेंड चल रहा होता है, और नीचे जाके अपने बॉटम पे जाके मार्केट रुक जाती है 1 दिन या 2 दिन, वहाँ पर सिग्नल जो होता है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होगी, अब बेरिश से निकल के अब बुलिश में कन्वर्ट होगी, जो इस चीज़ का एक साइन होता है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉइन की, उसका नाम है लिंक। अगर हम लिंक की बात करते हैं और लिंक के अंदर हमें कहाँ पे बाइंग करनी होगी, तो आपको लिंक के अंदर 7.50 पे आप इसके अंदर बाइंग लगा लें, और ये आपको उस पोजीशन पे जैसे ही नज़र आए आपने इसको बाय करना है। अगर आप इसके अंदर जल्दी करना चाहते हैं तो आप इसको 7.60 पे भी बाय कर सकते हैं, ये फिर भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर बात करें नेयर क्वीन की, तो ये भी इस टाइम
जिस तरह पिछले 2 वीक इसने प्रॉफिट दिए है, इस वीक इसने प्रॉफिट नहीं दी। अगर आप फिर भी नेयर के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना होगा। आपने 4.20 सेंट पे इसकी बाइंग करनी है और 4.40 और 4.50 पे आपने इसके अंदर से एग्ज़िट हो जाना है। अगर बात करें मुनैरो की, तो मुनैरो हमें कहाँ पे बाय करना होगा, क्या ये हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, क्योंकि मुनैरो एक ऐसा कोइन है जो डेली बेस 6 से लेके $7 अप डाउन हो रहा है। अगर मुनैरो की बात करते हैं, इसके अंदर हमारी बाइंग कहाँ होगी और किस पोजीशन पे, आप इसको 159 पे बाय कर सकते हैं और 164 पे आप इसको सेल आउट कर देना। अगर बात करें BCH की, और BCH में हमें क्या बाइंग होगी, किस टाइम फ्रेम के ऊपर बाय करना होगा, क्योंकि BCH एक ऐसा पंप करके आया है जो हमें ये $100 पे नज़र आता था और अचानक से ये $150 पे आ गया। हम इसको देखते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो $100 का ख्याल ही रहता है कि यार मार्केट क्रैश ना कर जाए। मार्केट क्रैश करेगी, मगर ये भी डेली बेस के ट्रेड के ऊपर तैयार है। अगर ये आपको नज़र आता है $42 के ऊपर, 43 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और ये आपको 6 से लेके $5 डेली बेस की वीडियो पे प्रॉफिट देता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और एक कोइन और ऐड कर लेते हैं। आप एक और कोइन है उसको मिस नहीं करेंगे, सैंड को। अगर आपने सैंड में प्रॉफिट लेना है तो आपको इसके अंदर 1.25 पे आपने इसके अंदर बाइंग करनी है और 1.40 पे आपने इसके अंदर एग्जिट हो जाना है। ये आपको अच्छी ट्रेड देगा। अगर बात करते हैं जी कैश की, तो जी कैश के अंदर भी आपको ये एंट्री मिल सकती है। इसके अंदर भी वो पूरी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको 62 पे बाय करते हैं या 62.5 पे बाय करें तो ये भी आपको 4 से लेके $3 का डेली बेस पे प्रॉफिट दे रहा है। पिछले 3 दिन से ये 52 पे जा रहा है, 57 पे, 51 पे जाता है तो 56 पे, तो ये भी डेली बेस की ट्रेड देने के लिए फाइनल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर। रीज़न ये है कि बिटकॉइन के कैंडल चार्ट को देखेंगे तो हमें नेक्स्ट 12 घंटे की जो अपनी कंप्लीट एक ट्रेड होगी उसकी हमें समझ आएगी और हम वो ट्रेड ले पाएंगे। अगर इसकी हाई लो की बात करते हैं तो इसका लो 23,481 है, हाई इसका 24,175 है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर तकरीबन $400 की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जो बिटकॉइन की निस्बत से कम है। ओवरऑल वो बेहतर है जिस तरह बिटकॉइन ने अपना वॉल्यूम कम किया हुआ है। अगर बात करेंगे इसकी कि ये हमें इस टाइम ये जो पोजीशन ले चुका है, यहाँ से हमें इसकी जो परफेक्ट बाइंग होगी वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि मार्केट स्टक होगी। अगर आप देखें मार्केट एक रेंज पे जाके रुकी है, ये फर्स्ट रेंज है, दोबारा क्रैश हुई और सेकंड उसने इस एरिया को टच किया और रुक गई। यहाँ पे मुझे इसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे देखें ये कैंडल है, ये इसने 35 से लेके 40% इस कैंडल की बॉडी को ऑब्ज़र्व कर लिया है। अगर ये यहाँ से 10% भी मज़ीद इसको ऑब्ज़र्व करता है तो इसके जो चांसेस होंगे वो हाई के ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर मार्केट आज का दिन भी स्टे करती है, जिस पोजीशन पे मार्केट खड़ी है, इस पोजीशन पे बिटकॉइन की मार्केट जो इस चीज़ का इंडिकेट कर रही है, ये 24,400 24,300 का हाई लगाएगी। उसके बाद मार्केट या तो क्रैश करेगी या मार्केट अगेन हो के चली जाएगी। अब इसके 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर देखते हैं, एक नज़र लगाते हैं और वहाँ देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन होगी और ये क्या कर सकता है। यहाँ पे भी हमें एक चीज़ इंडिकेट कर रही है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन की मार्केट एक टाइम ऐसी पोजीशन पे आ गई है, यहाँ से देखें मार्केट एक्सपोर्ट लेके हल्की सी रुकी हुई है। यहाँ से अब जो मार्केट है किस पोजीशन पे जाएगी, या तो ये क्रैश होगी या ये अप जाएगी, मगर इसके जो क्रैश होने के चांसेस हैं वो है 40% और 45%। अगर यहाँ से मार्केट गेन्स होती है तो मार्केट के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, वो क्या होगी, मैं आपको उसका यहाँ पे आइडिया भी दे देता हूँ। ये एक बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है जो आप लोगों को, मार्केट 24,200 में इंटर होती है और 15
15 मिनट मार्केट वहाँ पे रुकती है, रजिस्ट करती है और ठहर जाती है, मार्केट 25,000 का हाई लगा देगी, कन्फर्म है। अगर मार्केट यहाँ से जिस पोजीशन पे खड़ी है, यहाँ से मार्केट अगर $200 का मज़ीद क्रैश करती है तो मार्केट के अंदर हाई लगाने के या पंप लगाने के जो कैपेसिटी होगी वो 35 या 40% रह जाएगी और मार्केट क्रैश करने की तरफ बढ़ जाएगी। अगर बात करते हैं इथीरियम की हाई लो की, तो लो इसका $16,62 का है और अगर इसका हाई देखते हैं तो $1760 का है। ये तकरीबन $100 का इसके अंदर गैप है। और अगर इसकी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं तो तकरीबन वो $45 से लेकर $43 की है, जो राउंड अबाउट हमें नज़र आ रही है। अगर हम बात करते हैं, आप लोगों के जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि चार्ट के ऊपर यहाँ पे ये ग्रीन भी हो रहा होता है और रेड भी हो रहा होता है। आज इस चीज़ का भी जिक्र कर देता हूँ। ये अपनी रेंज से नीचे ट्रेड हो रहा है। रेंज क्या होती है? ये वो रेंज होती है जो लोग इसको माइनिंग करते हैं, ख़ास तौर क्रिप्टो माइनिंग जो फॉर्म लगा के बैठे होते हैं। अगर ये यहाँ से ग्रीन की तरफ जाएगी तो उन लोगों को प्रॉफिट हो रही होगी, अदरवाइज़ ये जो इलेक्ट्रिसिटी के इसके ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं वही उनको लॉस हो रहे होंगे जब ये मार्केट यहाँ नीचे रेड फॉर्म में हमें नज़र आती है। तो ये आपको क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे इसके कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं नेक्स्ट 12 घंटे की क्या सिचुएशन होगी। यहाँ पे मार्केट एक्सपोर्ट लेके रुकी हुई है। यहाँ से मार्केट मज़ीद अप जाने के लिए क्रैश करेगी 40 से लेके $30 का। ये 40 से $30 का आपको जो क्रैश होगा ना, वो मज़ीद मार्केट के अंदर पंप के लिए आएगा, ना कि ये क्रैश कर जाएगी। ये क्रैश तब करेगी जब मार्केट 1650 पे जाएगी और 1650 में 10 से 15-20 मिनट भी रुक गई। अगर टाइम पाकिस्तान टाइम उस वक्त हुआ शाम के 6 बजे या शाम के 7 बजे और हमें ये नज़र आती है 1650 पे, तो ये कन्फर्म क्रैश कर जाएगी। नेक्स्ट डे जो होगा इसका क्रैश ही कंसीडर किया जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट, वही बात मैं कर रहा हूँ, $25 भी गेन होती है तो मार्केट ये अपनी सपोर्ट तोड़ जाएगी और एक नए हाई की तरफ बढ़ जाएगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।